नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जबकि तीनों भुजाएं दी जाएं। इससे पूर्व वीडियो में मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का वो फॉर्मूला बताया था जिसमें हमें त्रिभुज की आधार और ऊंचाई दी गई थी, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। आज का ये नया कंसेप्ट हीरो के सूत्र के माध्यम से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और हीरो का सूत्र तभी कामयाब होता है जब हमें तीनों भुजाएं परस्पर दी जाए। तो जब किसी आकृति में तीनों भुजाओं की नाप दी जाए तो हम हीरोन के सूत्र के माध्यम से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हम प्रारंभ करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का हीरोन का सूत्र क्या था और इसके आधार पर हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक में हम त्रिभुज के परिमाप का भी जिक्र करेंगे कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है या किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों, परिमाप का अर्थ होता है जो भी आकृति दी जाए और उस आकृति की सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो यहाँ परिमाप का एक साधारण सा नियम है, सभी बाह्य जो नाप होता है उसका योग ही परिमाप कहलाता है। तो क्षेत्रफल है, यहाँ हमें जो पहला प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न में त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी, यानी हमें दिया गया है तीनों भुजाएं। तो हीरोन के सूत्र के माध्यम से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हीरोन ने क्रमशः ए बी सी का नाम दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे डेल्टा ए बी सी में, या डेल्टा यहाँ ए बी सी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ सीधा लिखा हुआ है। डेल्टा में पहली भुजा को उसने नाम दिया ए, दूसरी भुजा को उसने नाम दिया बी और तीसरी भुजा को नाम दिया उसने सी। तो हम तीनों भुजाओं की माप हम यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पहली भुजा जो दी गई है वो है 10 सेमी। तो ए बराबर 10 सेमी, बी बराबर यहाँ दिया गया है 8 सेमी और सी बराबर दिया गया है 6 सेमी। तो सबसे पहले हीरोन ने ये कहा था कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पहले ज्ञात करना होता है, और उसने अर्ध परिमाप को नाम दिया एस। तो सबसे पहले उसने कहा था कि सबसे पहले हमें दी गई आकृति त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो अर्ध परिमाप का होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप का पहले मैंने जिक्र कर दिया सभी भुजाओं का योग। अगर हम उसका आधा कर लें तो उसने सूत्र बना दिया a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो हम इस प्रकार से इसका अर्ध परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ a का मान 10 प्लस b का मान 8 प्लस c का मान 6 बटे 2। तो हमारे पास इसका जो अर्ध परिमाप आ जाएगा 8 और 6 14 और 10 24। तो हमारे पास जो अर्ध परिमाप आया वह है 24 बटे 2, अर्थात इसका एस का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 12। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब अर्ध परिमाप आ गया तब हम इस में लगा देंगे हीरोन के सूत्र के द्वारा, हीरोन के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसने जो सूत्र बताया था वो सूत्र थोड़ा सा याद कर ले, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। एस जो हमने ज्ञात किया उसको लिख देंगे सबसे पहले, फिर उसी एस यानी उसी अर्ध परिमाप में से सभी भुजाओं को घटा देंगे। क्रमशः चिन्ह गुणा का होगा। तो एस माइनस ए कोष्टक में लिख लिया, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यानी तीनों भुजाओं का घटाकर गुणा कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी कक्षाओं में जब भुजाएं दी गई और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये कई बार प्रश्न आता है हीरोन का सूत्र क्या है। तो ये सूत्र भी याद कर लें, सभी भुजाओं का घटाकर परस्पर गुणा कर लेंगे और उस गुणा को अर्ध परिमाप से गुणा कर लेंगे तो ये हीरोन का सूत्र तैयार हो जाता है। तो यहाँ एस का जो मान है वो है 12 लिख देंगे। फिर 12 ये वर्गमूल का चिन्ह इस पर सदैव बना रहेगा। 12 गुणा, अब 12 माइनस ए यानी 12 माइनस पहली भुजा ए का मान 10
दूसरा 12 माइनस दूसरी भुजा 8, 12 माइनस तीसरी भुजा 12 माइनस तीसरी भुजा 6। इन सबको घटा देंगे, वर्गमूल का चिन्ह जहाँ तक रहेगा वहाँ तक लास्ट तक रहेगा। अब इनका मान निकाल लेते हैं। तो 12 गुणा 12 में से 10 गए 2, 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 6 गए 6। अब यहाँ हम इन संख्याओं का वर्गमूल हटाने के लिए इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने है हमें 12 का, तो हमें 12 का जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखिए ध्यान से, 2 बार को 2, फिर भाग, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 का अभाज्य गुणनखंड स्वयं 2 ही होता है। 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 होता है और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 होता है। अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब देखिए 2 की पावर कितनी है, कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो 2 की पावर 6 गुणा 3 आ रहा है 2 बार। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो आगे का जो नियम है 2 की पावर 6, अब वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है। अगर हम उसकी घात को आधी कर दें तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह अपने आप हट जाएगा। तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1, 2 घात ही 1 रह गई, तो 2 की घात 3 का अर्थ होता है 8। 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 को 3 से गुणा कर दिया 24। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर पूर्व में मैंने बताया था कि इकाई के आगे स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट उदाहरण जो हमें दिया गया है वो किसी जमीन के एक माप का हिस्सा है कि किसी त्रिभुजाकार भूखंड की माप 50 मीटर, 40 मीटर और 30 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, चूंकि हमें वही हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो त्रिभुजाकार भूखंड की माप, तो हमें ये लिख लेना है त्रिभुज का की ए यानी पहली भुजा, क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई हैं तो पहली भुजा 50 मीटर, दूसरी भुजा यानी बी का जो मान दिया गया है वो है 40 मीटर और तीसरी भुजा दी गई है सी बराबर 30 मीटर। तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हीरोन के सूत्र के माध्यम से हम सबसे पहले इसका ज्ञात करेंगे एस यानी अर्ध परिमाप। इसलिए एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, आधा करने के लिए बटा 2 का भाग। तो यहाँ ए का मान 50 प्लस 40 प्लस 30 बटे 2 बराबर गुणा जोड़ लीजिए 5 4 9 3 12 120 बटे 2, अर्थात इसका जो अर्ध परिमाप आ गया वो हमारे पास आ गया 60 मीटर। अब जो अर्ध परिमाप आ गया उसको हीरोन के सूत्र के में इसका मान लिख लेंगे। इसलिए हीरोन के सूत्र के माध्यम से, हीरोन के अनुसार या हीरो के सूत्रानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल वही सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ हम वही सूत्र लगा देंगे। अर्ध परिमाप से परस्पर भुजाओं का घटाना, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ ध्यान दीजिए ए बी और सी क्रम से तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो अब इसको यहाँ रखना है। तो हमारे पास इस त्रिभुजाकार भूखंड का माप या क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ एस का मान तो 60, फिर एस माइनस ए, तो एस माइनस ए 60 माइनस 50, फिर देखिए एस माइनस बी तो 60 माइनस 40, फिर एस माइनस सी तो 60 माइनस 30। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ये लिख लेंगे। अब आगे की प्रोसीजर वही है, घटाएंगे। तो 60 को 60 अंडर रूट गुणा 60 में से 50 गए 10, 60 में से 40 गए 20 और 60 में से 30 गए 30। अब चूँकि संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, भाज्य गुणनखंड करेंगे तो लंबा प्रोसीजर आ जाएगा। तो इसमें ध्यान देखो शून्य कितनी आ रही उनको अलग कर लेंगे हम।
तो शून्य हमारे पास आ रही हैं, यहाँ 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 एकम 6, 6 6 36। तो क्या हम इसको 36 गुणा 10,000 भी लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, तो क्योंकि 10,000 का वर्गमूल हमारे पास है 100। वर्गमूल ज्ञात करने का ट्रिक्स मैंने पहले बता रखी है, ट्रिक्स क्या फॉर्मूला भी है। तो जब संख्याओं में सम शून्य हों और बाकी जो शेष अंक हैं वो पूर्ण वर्ग हों तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल कहलाती है, वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो 36 का वर्गमूल हम जानते हैं कि 6 होता है, गुणा 10,000 का वर्गमूल आता है हमारे पास 36 का वर्गमूल 6 और 10,000 का वर्गमूल 100। आ गया दोस्तों समझ? तो इस प्रकार से हमारा जो त्रिभुजाकार भूखंड था 100 को 6 से गुणा कर दिया तो 600 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ मैंने यहाँ आकर आता है प्रश्न, अगर किसी संख्या में हमें दिया जाए कि टुकड़े नहीं हो पाते तो ऐसी स्थिति में किसी संख्या का वर्गमूल अगर नहीं होता है तो उसके अंडर रूट का चिन्ह लगा रहता है, जिसका होता है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं जब तीनों भुजाओं के माप दी जाए। तो दोस्तों अगले वाले टॉपिक में त्रिभुजों की समरूपता की कुछ प्रश्न जो बनते हैं कक्षा 10 के लेवल के, उनका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।